Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 6 linear inequalities. We have already discussed about 5 chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today we will discuss chapter 6 linear inequalities. Main topics of this chapter are, first of all, introduction of this chapter, after that inequalities, after that algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation. So हम algebraic solution of linear inequality in one variable के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके graphical representation के बारे में भी डिस्कस करेंगे. After that, graphical solution of linear inequalities in two variables. So दो टाइप की linear inequalities के बारे में डिस्कस करेंगे, one variable and two variables. Solution of system of linear inequalities in two variables. So students, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. First of all, let's discuss some basic definitions related to this chapter. First of all, let's discuss about definition of equation. What is an equation? Equation is defined as statement involving variables and sign of equality. Equation के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, जैसे 3x - 2 = 0. तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स का यूज़ हो. तो यहाँ वेरिएबल कौन है स्टूडेंट्स? x. ये किस टाइप की, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, और एक ही वेरिएबल का हमने यूज़ किया है और बीच में इक्वल टू का साइन है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर हमने इक्वेशन में दो वेरिएबल्स का यूज़ किया है, देन वी कैन से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल 3x + 4y = 7. तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट्स? 1, x और y, और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 1. लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर 1. सो वेरिएबल्स यहाँ पे 2 है और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बट ये चैप्टर जो है हमारा इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है. दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू इनइक्वेशंस. सो इनइक्वेशंस कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? A statement involving variables and sign of inequalities. तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स और इनइक्वालिटीज का साइन यूज किया गया हो. इनइक्वालिटी के कितने साइन होते हैं स्टूडेंट्स? 4 साइन होते हैं. कौन कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू. सो जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी उनमें इन चारों में से किसी एक सिंबल का यूज़ किया गया होगा. सो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी. हम दो नाम से प्रोनाउंस करेंगे, या तो हम इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं या फिर इनइक्वालिटी. ओके स्टूडेंट्स, जब स्टेटमेंट के बीच में इक्वल टू का साइन हो, देन दैट स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन. बट ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन हो, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इनइक्वेशंस. जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं. 3x - 2 > 0. तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन का साइन यूज हुआ है. सो दिस इज इनइक्वेशन. और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 वेरिएबल, दैट इज x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. दैट्स वाई दिस इज लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं. 5x + 4 > 3. सो हेयर one variable, that is x, highest power of x is 1. So this is also linear inequation in one variable. Like this, 6x + 9 > 5 and y - 11 <= 3. So all of these are examples of inequations. All of these are linear inequations in one variable. क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ किया. लीनियर मीन्स हाईएस्ट पावर 1. एक वेरिएबल का यूज़ किया है तो हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेकिन अगर दो वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है, जैसे 3x - 2 > 0, तो वेरिएबल कितने हैं स्टूडेंट्स? x और y. 2 वेरिएबल्स हैं और x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लाइक दिस, 5x + 4y <= 3. 6x + 9z > 5. t - 11u <= 3. सो इन सभी इन इक्वेशंस में
दो वेरिएबल्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे एक्स वाई, एक्स जेड और टी यू, और सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1. सो ऑल ऑफ दीज आर लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज. कितने टाइप की इनइक्वालिटीज होती है स्टूडेंट्स? दो टाइप की. फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इज स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रिक्टली साइन यूज होगा, मीन्स इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा. या तो स्टेटमेंट के बीच में हमारा ग्रेटर देन का साइन होगा या लेस देन का साइन होगा. बट स्लैक इनइक्वालिटीज में क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज होगा. जैसे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया था 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 एंड 5x प्लस 4y लेस देन 3. तो या तो ग्रेटर देन का साइन यूज हो या लेस देन का साइन यूज हो. सो दीज टू इनइक्वालिटीज आर नोन एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. बट इन दोनों इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है. सो ये किस टाइप की इनइक्वालिटी है स्टूडेंट्स? स्लैक इनइक्वालिटीज. अब हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम यूज़ करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए. जैसे कोई भी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7 इक्वल टू 5. हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन के लेफ्ट और साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं. जैसे x माइनस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसी टाइप से सेम नंबर माइनस कर सकते हैं. सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, राइट साइड में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 5. इसी टाइप से सेम नंबर से गिवन इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं. x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू x 5 बाय 7. ओके स्टूडेंट्स, सेम रूल यहाँ अप्लाई होंगे. रूल क्या है स्टूडेंट्स? बस थोड़ा ही डिफरेंस है. रूल नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेम नंबर कैन बी एडेड इन टू इन इक्वेशन बोथ साइड्स. कोई भी इक्वेशन है उसके दोनों साइड में हम सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1 को ऐड कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड. सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड हमने क्या किया? माइनस 1 कर दिया. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस 1. नेक्स्ट रूल क्या है? सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन. सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हुए. जैसे हमने क्या लिया? 3x इज लेस देन y. दोनों साइड हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन व्हाट वी गेट? 3y इंटू 2 इज लेस देन 9 इंटू 2. 3 2 ज़ा 6. 6y इज लेस देन 9 2 ज़ा 18. बट स्टूडेंट्स अगर नंबर हमारा नेगेटिव हुआ, जैसे हमने क्या किया? लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या किया? -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस देन का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, मीन्स इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर इन इक्वेशन में हमारा ग्रेटर देन का साइन है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगा. लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने नेगेटिव नंबर से लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो हमारा रूल था वो क्या है स्टूडेंट्स? सेम नंबर कैन बी डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इन इक्वेशन. सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं. नॉन ज़ीरो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए. सेम यहाँ पे भी रूल एप्लीकेबल होगा. अगर हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. जैसे 2x लेस देन इक्वल्स टू 4, दोनों साइड हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया. देन 2x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 बाय 2. 2 से 2 कैंसिल आउट, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, x लेस देन इक्वल्स टू 2. बट अगर हमने -2 से डिवाइड किया, देन
यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन था, किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। सो 2x डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बाय -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 -2। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 4 रूल्स को आपको फॉलो करना है। सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड। बट ऐड और सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन चेंज होगा। अगर पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बट अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन लेस देन में, लेस देन का साइन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेस देन इक्वल्स टू में और लेस देन इक्वल्स टू का साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। कोई भी इनइक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास x - 2 = 5, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर क्या पुट करें कि उसमें से 2 को माइनस करें तो आंसर कितना है 5। तो ऐसा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, 7। 7 - 2 = 5। 7 कैसे निकला स्टूडेंट्स, x = 5 -2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, सो x = 7 मीन्स x के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, देन 7 - 2 = 5। 5 = 5, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, सो 7 इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी टाइप से क्या होगा स्टूडेंट्स, किसी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वो वैल्यू जो दैट मेक्स द ट्रू स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट को ट्रू करे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, इक्वल हो जाएं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, 24x इज लेस देन 100, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की मल्टीप्लाई 24 से करें तो वो नंबर लेस देन 100 हो जाए। तो ऐसे कौन सी वैल्यूज़ हैं, वही वैल्यू क्या होंगी, हमारा सॉल्यूशन होंगी। बट स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारे पास ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन आता था, बट इन इक्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन आ भी सकता है और मोर देन वन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 24x इज लेस देन 100 वेयर x इज़ अ नेचुरल नंबर। x किस टाइप, x को 24 को किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 100 हो। तो कैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, x के मल्टीप्लाई में 24 है तो 24 से हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 24। 24x बाय 24 इज लेस देन 100 बाय 24। यहाँ से 24 से 24 कैंसिल आउट, 100 को डिवाइड करेंगे 24 से, देन x इज लेस देन 4.2। सो x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जो 4.2 से छोटे हों। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बट हमें x की वो वैल्यू लेनी है, 4.2 हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा, जो 4.2 से छोटी वैल्यूज़ हो। तो 4.2 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4। सो सॉल्यूशन क्या आएंगे हमारे, x = 1, 2, 3, 4 मीन्स x के प्लेस पर अगर हम 1 पुट करेंगे, 24 1 24, 24 इज लेस देन 100। 2 पुट करेंगे, देन 24 2 48, 48 इज लेस देन 100। इस टाइप से 3 और 4 भी पुट करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 100 आएगा। सो सॉल्यूशन क्या आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। बट अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कंडीशन दे दे कि x एक इंटीज़र है, तो इंटीज़र की कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीज़र मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 0 है, लेफ्ट साइड में -1, -2 नेगेटिव नंबर्स आएंगे और राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। सो 4.2 यहाँ लाई करेगा। x की वो वैल्यूज़ जो 4.2 से कम हो,
तो कौन सी वैल्यू आ जाएंगी स्टूडेंट्स? सारी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 अप टू सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स? -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट्स? जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन कहाँ तक एग्जिस्ट करती है हमारी? 1 अप टू सो ऑन। तो नेगेटिव साइड कहाँ तक जाएगी? -इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव साइड कहाँ तक जाएगी? +इन्फिनिटी तक। सो पूरी कंप्लीट रियल नंबर लाइन को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल क्यों रहेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी ये हमारे पास नंबर नहीं है। इनका मीनिंग है क्या है? हमारी नंबर लाइन जो है कंटिन्यू चलती जाएगी, कभी भी उसका एंड नहीं होगा, ये एंड पॉइंट नहीं है। दीज आर जस्ट नोटेशंस। सो अगर x यहाँ पे नेचुरल नंबर की बजाय इंटीजर होता तो हमारे सॉल्यूशन क्या आते स्टूडेंट्स? -इन्फिनिटी टू 4, और 4 पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लोज्ड इंटरवल होगा। सो ये हमारे सारे क्या बनेंगे? सॉल्यूशन। और अगर हम और अच्छे से करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 4, 3, 2, 1, 0, -1 अप टू सोन। इस टाइप से अभी आप सॉल्यूशन राइट डाउन कर सकते हैं, और इस टाइप से भी सॉल्यूशन राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या बनेंगे? सॉल्यूशन। सो इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ओनली यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, मीन वन सॉल्यूशन। बट लीनियर इन इक्वेशंस में एक सॉल्यूशन आना ज़रूरी नहीं है, मोर देन वन सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसी एग्जाम्पल में यूनिक सॉल्यूशन कब आता? अगर हम लेते कि x एक नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 3। सो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर और 4.2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती? 4। सो 4 ही हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन बन जाता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राफिकल सॉल्यूशन। हम लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन जैसे क्लास 10 में हमने ग्राफ्स को ड्रॉ किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी टाइप से पहले हमें इन इक्वेशन का साइन रिमूव करके इक्वालिटी का साइन यूज़ करके हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। जैसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? x + y <5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उस साइन को रिमूव करके हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे। सो x + y = 5। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने 10th में ग्राफ बनाए थे, सेम प्रोसेस से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे और टेबल बनाएंगे। मान लो हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स? y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो x = 1 पुट करेंगे, 1 + y = का साइन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। 1 + y = 5, 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन y = 5 - 1, 5 - 1 = 4। सो x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 4। x को -1 पुट करेंगे, देन यहाँ पे क्या यूज़ होगा स्टूडेंट्स? -1 + y = 5, -1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस में चेंज होगा। सो y = 5 + 1, सो y = 6। इसी टाइप से अगर x के प्लेस पर हम 5 पुट करेंगे, इफ़ x = 5, देन 5 + y = 5, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, y = 5 - 5, सो y = 0। सो टेबल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x के प्लेस पर अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहीं पर ही डाउट होता है कि मैम हम कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप छोटी वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर अगर आप लेंगे तो हमें ग्राफ पेपर को ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है? एज पॉसिबल स्मॉलर वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। 0 के लेफ्ट में कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यूज़ 0 के राइट में।
और दो वैल्यू अगर आप पुट कर लेते हैं मीन्स x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। इन दोनों पॉइंट से भी आप ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने क्या लिया है, y एक्सिस और x एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन एंड y एक्सिस इज वर्टिकल लाइन। सो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन पे वैल्यू 0 के एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड राइट साइड में जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 सोन। और y एक्सिस पे जो ऊपर वैल्यूज़ आएंगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होंगी, पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और डाउनवर्ड जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सोन। सो हमारे ग्राफ में क्या वैल्यूज़ हमने पुट की थी, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, सो ये पॉइंट होगा। और y की वैल्यू x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5, सो ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ये पॉइंट आएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बन गया। सो ये एक स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन ये हमारा किसके लिए ग्राफ है स्टूडेंट्स, x + y = 5 के लिए। बट हमें ग्राफ किसके लिए ड्रॉ करना है, x + y > 5 के लिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ इस लाइन ने इस ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास ऊपर का पार्ट है और एक हमारे पास डाउनवर्ड का ग्राफ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन इक्वेशंस के लिए ऊपर का ग्राफ, ऊपर का पार्ट लेंगे हम कंसीडर करेंगे या नीचे का पार्ट हम कंसीडर करेंगे। उसके लिए हमारे पास सिंपल रूल है स्टूडेंट्स। क्या रूल है, जो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे, उस पॉइंट को इन इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर इन इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लेंगे, और अगर फॉल्स हो जाती है तो हम अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कॉमन पॉइंट क्या है, 0 0। सो ओरिजिन को पुट करेंगे, x = 0 पुट करेंगे और y = 0। अगर इन इक्वेशन ट्रू हो जाती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ आएगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो अपवर्ड डायरेक्शन का हमारे पास ग्राफ आएगा। सो वैल्यू पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन क्या है, x + y > 5। सो पुट x = 0 एंड y = 0। सो 0 + 0 > 5, 0 > 5 विच इज़ ट्रू। सो हम कौन सा रीजन कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इसके डाउनवर्ड का रीजन हम कंसिडर करेंगे। सो यही हमारा सॉल्यूशन आएगा, ये कंप्लीट रीजन ही हमारा सॉल्यूशन आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। बाय चांस मान लीजिए ये स्टेटमेंट जो हमारी फॉल्स हो जाती तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जो रीजन है उसको कंसिडर करते। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखा है तो आप इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दिस इज़ अमंग वन ऑफ ईजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।